हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग का क्लास 12 का फिजिक्स चालू होने जा रहा है। आज हम लोग पहला लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर बेसिक आपको कुछ डाउट है तो आप पहले 11 का फिजिक्स ज़रा पढ़ के आ जाइए, ताकि वहाँ से आपको बेसिक क्लियर रहेगा। आज जो है हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, 12th फिजिक्स है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर ये है आपका 9 12th का। ठीक है, महाराष्ट्र हो। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 टॉपिक देखने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो जो है किरचॉफ लॉ है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसी तरह तीसरा मीटर ब्रिज, और चौथा जो होगा केल्विन ब्रिज। तो आज के वीडियो में टोटल ये 4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो लेट ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको याद रखना है कि जंक्शन क्या होता है। ये सारे जो पॉइंट लिखा रहा हूँ ये बेसिक है। जंक्शन, तो जंक्शन के बारे में तो आपको मालूम है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रोड मिलता है वहाँ पे जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन पे। हम लोग बोलते भी है जंक्शन पे मिलते हैं गांव वाले अक्सर। ठीक है, तो जंक्शन क्या है, तो जंक्शन क्या होता है, तो एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। मान लो ये मेरा एक नेटवर्क है। ठीक है, ये नेटवर्क पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जहाँ पे बहुत सारे करंट आके मिल रहे हैं। मान लो ये करंट एक है, एक ये करंट है, एक ये करंट है, एक ये करंट है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो इस पॉइंट को ही जंक्शन कहा जाता है। तो जंक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जो पॉइंट बनता है जहाँ पे बहुत सारे वायर आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। दूसरा टर्म आपको यूज होगा, उसको बोला जाता है लूप। अब लूप क्या है, तो लूप को समझने के लिए आपके पास क्या है, तो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो कंडक्टिंग वायर है वो कंप्लीट सर्कल बनाएगा, साइकिल बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। जैसे मान लो एक मेरा कंडक्टर है इस तरह से, तो अगर ये कंप्लीट बना रहे, ये कंप्लीट हो रहा है, पूरा घूम के आ रहा है। जैसे नाम दे दो A B C D और फिर A, तो ये कंप्लीट लूप होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लूप। तो लूप को लिखा कैसे जाता है, तो A B C D A, ये हमारा क्या है, लूप है। तो लूप याद रखना है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे खत्म होना चाहिए, यानी जो करंट पास हो रहा है वो कंप्लीट साइकिल बनाना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तीसरा जो टर्म आपको याद रखना है वो टर्म है ब्रांच। ठीक है, ब्रांच को मेश भी कहते हैं। ठीक है, मेश BEE इंजीनियरिंग वाले भर भर के पर एनालिसिस किए रहेंगे। तो यहाँ पे ब्रांच क्या है, तो ब्रांच किसको कहते हैं, तो मान लो एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसके अंदर 2 जंक्शन पॉइंट है। उन दोनों जंक्शन पॉइंट को अगर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जुड़ा है तो वहां पे जो चीज बनेगा वो क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा। तो अब समझने के लिए यहाँ पे मान लो एक मेरा ये रजिस्टर है, एक जंक्शन पॉइंट ये है, ठीक है, और एक जंक्शन पॉइंट हमारा ये है। तो ये दोनों जंक्शन, यानी नाम दे दो इसका A, इस जंक्शन का नाम क्या है, B। अगर इसके बीच में कंपोनेंट जुड़ा है, जैसे मान लो रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज जुड़ा हुआ है, तो इस कंपोनेंट जुड़ने के वजह से ये क्या बना रहे हैं, ब्रांच बना रहे हैं। अब कोई पूछेगा कितना ब्रांच है, तो एक ब्रांच इस तरह से है तो ब्रांच 1 बोल सकते हो, एक ब्रांच इस तरह से है जिसको हम लोग ब्रांच 2 बोल सकते हैं, और एक ब्रांच क्या है, सीधा है। ठीक है, तो A और B टर्मिनल में टोटल कितना ब्रांच बन रहा है, तो टोटल कितना बन रहा है, 3।
तो याद रखना दो टर्मिनल के बीच में या दो जंक्शन पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जंक्शन पॉइंट। दो जंक्शन पॉइंट के बीच में अगर जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से कितना पाथ बन रहा है दोनों के बीच में, 3 पाथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। तो जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये 3 बात आपको पहले ध्यान में होना चाहिए। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ ने क्या बताया, तो किरचॉफ लॉ 2 पार्ट बताया है। एक किसके बारे में बताया है, तो करंट के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो क्या है, किरचॉफ लॉ। अब देखेंगे हम लोग किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ लॉ के अंदर 2 लॉ आपको पढ़ना है। एक को बोला जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, KCL बोला जाता है। क्या बोला जाता है, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसको सेकेंड लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ लॉ में 2 पार्ट पढ़ना है आपको, किरचॉफ करंट लॉ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं KCL क्या कहता है। KCL, किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, कि अगर एक जंक्शन पे, क्या कहता है, अगर एक जंक्शन पे बहुत सारे वायर आके मिलते हैं तो इस जंक्शन पे जो सम ऑफ करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो आपको क्या याद रखना है, एट अ जंक्शन पॉइंट क्या होगा कि जितना करंट मिलेगा वो सारे करंट का सम क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि जंक्शन पे, मान लो जंक्शन क्या है यहाँ पे P है, तो पॉइंट P पे जितने करंट आ रहे हैं वो सब करंट का सम क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब मान लो ये करंट है I1, ये जो करंट है I2, और ये जो करंट है I3, ये करंट है I4, ये करंट है I5, ये करंट है I6। तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दो समझने के लिए। तो ये क्या है हमारा करंट I6। तो इस जंक्शन पे टोटल कितने करंट आके मिल रहे हैं, तो टोटल 6 करंट आके मिल रहे हैं। इसका सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपको इसके अंदर साइन कन्वर्जन याद रखना है। साइन कन्वर्जन, साइन कन्वर्जन क्या याद रखोगे, तो साइन कन्वर्जन क्या कहता है, तो अगर मैं 2 अर्थ जंक्शन हूं, अगर मेरा करंट का डायरेक्शन किधर है, 2 अर्थ जंक्शन, ठीक है, तो 2 वर्ड जंक्शन। तो आपको पहले ये बात याद रखना है, अगर तुम किधर जा रहे हो, 2 वर्ड जंक्शन जा रहे हो, तो जो करंट होगा वो करंट किस में कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव करंट। ठीक है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप कहाँ जा रहे हैं, 2 वर्ड जंक्शन, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव करंट होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर आप कहाँ जा रहे हैं, 2 वर्ड जंक्शन जा रहे हैं, तो करंट को क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। दूसरा साइन आपको याद रखना है, अवे फ्रॉम जंक्शन। क्या याद रखना है, अवे फ्रॉम जंक्शन, यानी जंक्शन से आप दूर जाएंगे तो करंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। करंट क्या रहेगा, करंट नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर आप कहाँ पे जा रहे हैं, जंक्शन के करीब जा रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, नेगेटिव। ये 2 साइन कन्वर्जन याद रखना है। तो अब आते हैं हम लोग KCL पे। तो KCL क्या कहता है, सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज 0, यानी यहाँ पे जो करंट होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 होगा। अब इसके हिसाब से हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो KCL क्या कहता है,
सम ऑफ ऑल द करंट, यानी सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 to n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं डायग्राम को। तो I1 करंट किधर है, टूवर्ड जंक्शन है, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव। तो I1 प्लस I2 क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन है, तो ये क्या होगा माइनस। फिर प्लस I3 क्या है, टूवर्ड जंक्शन, तो I3, फिर प्लस I4 क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम जंक्शन, तो माइनस I4, फिर प्लस I5 क्या है, तो टूवर्ड जंक्शन है, तो I5 प्लस माइनस I6 माइनस में क्यों, क्योंकि अवे फ्रॉम जंक्शन है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म माइनस है, तो उस साइड चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको ओपन करोगे तो I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। अब देखो जितने माइनस वाले हैं वो साइड लेके चले जाओ तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I4 प्लस I6। तो आपको इससे क्या समझ में आता है, तो इससे एक बात और समझ में आ रही है कि अगर मेरा इनकमिंग करंट यानी जो जंक्शन के करीब आ रहे उनका सम और जो जंक्शन से दूर जा रहे उनका सम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको क्या याद रखना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किसमें, तो किरचॉफ करंट लॉ में। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, जिसका नाम क्या है, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, या फिर उसका सेकेंड नाम क्या होगा, सेकेंड लॉ। तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो किरचॉफ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी सेकेंड लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो इसका दो नाम है, मेन ये चलता है केवीएल या सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो किरचॉफ सेकेंड लॉ कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इन अ लूप इज इक्वल टू 0। यानी एक लूप के अंदर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और साथ में जितना ईएमएफ रहेगा उन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन कहता है, तो केवीएल कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग समझे तो अब इसके अंदर आपको भी साइन कन्वर्जन याद रखना है। अब इसका साइन कन्वर्जन क्या है, तो इसका साइन कन्वर्जन दो पार्ट में आपको याद रखना है। पहला किसके लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्शन, करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन के साथ आप है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको साइन कन्वर्जन क्या याद रखना है कि विथ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन के साथ आप हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव। किसके साथ हो आप, करंट के कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी आपको लूप में दिया रहेगा जो डायरेक्शन उसके साथ में हो आप तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अपोजिट रहोगे, अपोजिट टू द कन्वेंशनल
डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? अगर आप कन्वेंशनल के अपोजिट चलोगे तो वहां पे आपको क्या कंसीडर करना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये दो याद रखना है कि अगर आप साथ में हो तो नेगेटिव रहेगा, अपोजिट हो तो पॉजिटिव रहेगा। और दूसरी बात आती है तो ईएमएफ के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था? पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड आपको याद रखना है फॉर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो बैटरी कनेक्ट है उसके लिए। अगर आप प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल जाते हैं, जैसे मैं बैटरी बना दूं तो ये आपको मालूम है ये क्या होता है? प्लस, और ये क्या होता है? माइनस। अगर मेरा डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस, तो मेरा ईएमएफ क्या रहेगा? तो ईएमएफ नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर तुम किधर से जा रहे हो? प्लस से माइनस के तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, यानी पहले माइनस है फिर प्लस है, तो आपका ईएमएफ क्या कंसीडर होगा? तो ईएमएफ कंसीडर होगा पॉजिटिव। आई बात समझ में? तो ये दो बात आपको याद रखना है, किसके लिए? केवीएल के लिए। तो आइए एक सर्किट को सॉल्व करके हम लोग समझते हैं केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक हमारे पास सर्किट है, मान लो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ये मेरा ईएमएफ E1, ये मेरा ईएमएफ E2 और ये मेरा ईएमएफ E3। अगर मैं इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखा दूं मैं, ठीक है, इस तरह से, इधर से ऐसा। ठीक है, तो अब आप लोगों को पहले दोनों चीज बताता हूँ। अगर मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन इधर से, यानी करंट मेरा इधर से इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो मेरा जो, अगर मैं सॉल्व करूं इसी साइड से, तो मेरा जो कंडीशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ईएमएफ के लिए तो साइन देखना, प्लस से माइनस तो नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा ना सॉल्व करके कैसा सॉल्व करूं? ये साइड सॉल्व करूं, ऐसा सॉल्व करना स्टार्ट करूं। ठीक है, तो मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूं। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन के जब अपोजिट जाओगे तो आपको क्या लेना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और फिर बाकी आपको डायरेक्शन देखना है ईएमएफ का। ईएमएफ का डायरेक्शन माइनस से प्लस आ रहा है, तो क्या होगा? ये प्लस होगा। तो आई बात समझ में? तो इस सर्किट को हम लोग नॉर्मली कन्वेंशनल डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमारा करंट कंसीडर कर लो। करंट क्या है इसके अंदर? आई करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमेशा रेजिस्टेंस के पास ही क्या मिलता है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा माइनस आई इंटू R1, माइनस के लिए क्योंकि इसी साइड हमने सॉल्व करना चालू किया। अब आ जाते हैं हम लोग बैटरी पे। तो बैटरी के बारे में हमने क्या लिखा है? अगर मैं प्लस से माइनस जाऊं तो मेरा बैटरी क्या होगा? माइनस। ईएमएफ क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे आओगे तो माइनस E1, फिर क्या होगा? प्लस, इसी साथ आ रहे हो तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो नेगेटिव मिलेगा। तो माइनस आई इंटू R2, फिर यहाँ पे देखो आप किधर प्लस से माइनस जा रहे हो तो वापस क्या आएगा? माइनस E2, फिर प्लस से माइनस, यहाँ पे डायरेक्शन वही है तो I इंटू R3, क्योंकि ये भी क्या होगा? सेम साइड। अब इस बैटरी को देखो तो प्लस से माइनस जा रहे हो तो वापस क्या आएगा आपका? माइनस आएगा। तो माइनस E3 इक्वल टू 0। तो ये कौन कहता है? तो KVL कहता है। तो KVL का डेफिनेशन क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? तो I इंटू R प्लस EMF क्या है? तो E इक्वल्स टू 0। अगर R तुम्हारा RI तो I इक्वल्स टू 1 to N, जितना रहेगा उतने तक के जाओगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मान लो I है तो I इक्वल्स टू 1 to n, यानी जब तक के जितने नंबर ऑफ EMF हो और जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो वहां तक के जाने। तो ये हमारा क्या है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा टॉपिक भी समझ में आया होगा। यानी कि किरचॉफ लॉ में आपको कितने बात याद रखना है, तो 2, KCL और KVL। KCL क्या कहता है, तो सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसके अंदर क्या मिलता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सिग्मा I इक्वल टू 0। KVL में क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे भी सम होगा, लेकिन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का और EMF का सम होके क्या मिलेगा, 0। और दोनों में आपको साइन कन्वर्जन याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर KCL में क्या याद रखना है कि अगर टुवर्ड जंक्शन जा रहे हो तो आपको क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव, और अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हो तो क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर तुम्हारा कन्वेंशनल डायरेक्शन के साथ हो तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन के अपोजिट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह एक एग्जांपल दूसरा पार्ट क्या याद रखोगे, बैटरी का, अगर प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस, और माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस। ये आपको याद रखना है KVL में। तो हमारा अगला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को मेन 2 पार्ट पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा चैप्टर का अननोन EMF निकालना। तो आज के वीडियो में हमारा अननोन रेजिस्टेंस का पार्ट चल रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला मेथड है उस मेथड को क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगला हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यूज किसके लिए होता है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किरचॉफ करंट लॉ और सर्किट लॉ यानी लूप लॉ दोनों को मिलके एक इक्वेशन बनता है, उससे हमें क्या मिलता है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले किरचॉफ लॉ जब आएगा तो आपको क्या, इसका डायग्राम क्या है, तो हम लोग एक क्वाड्रेंट में 4 क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे। तो कितने रेजिस्टेंस कंसीडर करने वाले हैं, 4 रेजिस्टेंस। वो कौन से फॉर्म में होगा, तो क्वाड्रेंट फॉर्म में। तो इस तरह से अब देखो अक्सर जो है बच्चे बोलते थ्योरी में लिखना क्या है, तो थ्योरी में यही सब बातें लिखना है कि आपने क्या क्या चीजें लिया है, ठीक है। तो हमारा क्या क्या चीज है, तो 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो कुछ इस शेप में, क्वाड्रेंट के फॉर्म में। अब देखो इस रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं हम लोग, तो इस रेजिस्टेंस का नाम है P, इस रेजिस्टेंस का नाम है Q, इस रेजिस्टेंस का नाम है R, और इस रेजिस्टेंस का नाम है S। आप 1 2 3 4 भी दे सकते हो। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। अब इसमें P Q R, यहाँ पे देखिए, तो कुछ बात आपको याद रखना है, P Q और R रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता रहेगी। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो S रेजिस्टेंस है, S रेजिस्टेंस ये क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है, यानी इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। कैसे हमने बनाया है, तो क्वाड्रेंट के फॉर्म में। तो ये क्वाड्रेंट का नाम है A B C D, ठीक है। तो क्वाड्रेंट है हमारे पास जिसका नाम क्या है, A B C D। इसके बीच में हमारा 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट है। अब देखो जो कोई भी 2 डायगोनल है, AC है और दूसरा क्या है, BD, तो एक डायगोनल में आपको क्या कनेक्ट करना है, तो गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है, ठीक है।
तो आपको एक मीटर कनेक्ट करना है जिसका नाम क्या है, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर है क्या, तो गैल्वानोमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, बहुत ही छोटा सा करंट दोगे तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है, यानी पता करता है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर किसके लिए यूज होता है, तो करंट मेजरमेंट करने के लिए कि हमारे सर्किट में करंट आ रहा है या नहीं। अब गैल्वानोमीटर किस में कनेक्ट करना है, बी और डी में। अब देखो अक्सर क्वेश्चन आता है क्या बी डी के बजाय एसी में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेन सर्किट होगा वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, बीडी से। तो एक डायगोनल पे आपको क्या कनेक्ट करना है, बीडी कनेक्ट करना है, सॉरी गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है। दूसरा जो डायगोनल है यहाँ से हमें क्या करना है, तो मेन सप्लाई में कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दूसरा जो सर्किट होगा कुछ इधर आएगा और ये आपके मेन सप्लाई में जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की सर्किट बनेगी। ये क्या है आपके लिए, के ये ईएमएफ ई। अब देखो यहाँ पे ये पूरा आपको थ्योरी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो टर्मिनल बन रहा है ये एक जंक्शन है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, इस साइड से भी आ रहा है, तो इसको थोड़ा दूर हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह से अब देखो करंट यहाँ से मेन करंट आ रहा है, जो करंट क्या है, आई है। अब इस आई करंट को यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो पाथ मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा, जो कौन से लॉ के हिसाब से, तो केसीएल। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से ये जो करंट आई था वो कितने पार्ट में बना, तो इधर गया और एक इधर गया। इधर जो करंट गया उसको मैंने नाम दे दिया I1, इधर जो करंट आया उसको नाम दे दिया मैंने I2। अब यहाँ पे देखो इस करंट को कंसिडर करो, तो ये आगे जाएगा, अब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे वापस उसको क्या मिल रहा है, एक जंक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो जहाँ पे जंक्शन पॉइंट मिलेगा करंट क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा, डिवाइड होगा। अब जैसे करंट डिवाइड हुआ तो यहाँ से कौन सा करंट आ रहा है, I1। इसके अंदर कंसिडर कर लो जो करंट गया है उसका नाम क्या है, IG। अब IG करंट, यहाँ से मेन करंट कौन आ रहा था, I1, यहाँ तक के, यहाँ से I1 में से एक करंट का पार्ट कौन सा गया, IG गया। तो ये जो Q रेजिस्टेंस है इसके पास करंट कितना होगा, तो इसके पास करंट होगा I1 माइनस IG, ये हमारा क्या होगा, Q के पास। अब देखो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, जंक्शन, तो इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, तो रेजिस्टेंस R के पास जो करंट जाएगा वो क्या होगा, I2 प्लस IG। आई बात समझ में, तो यहाँ पे माइनस वाला आएगा, यहाँ पे प्लस वाला। यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे दोनों आके मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा नेटवर्क बनेगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इस लॉ के हिसाब से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, क्योंकि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे इस लूप के अंदर कौन सा, A B D A में, तो क्या लिखोगे, तो इन लूप A B D A, इस लूप के अंदर, ठीक है, हमें क्या लगाना है, तो KVL लगाना है। क्या अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है, अप्लाई KVL। जब इस लूप के अंदर आप KVL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन कैसा बनेगा इसका, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो I1 इंटू P, और ये इसके साथ में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस I1 इंटू P। अब यहाँ पे आ जाओ, तो वापस क्या है, साथ में, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो G कंसिडर कर दो, तो क्या होगा, माइनस IG इंटू G। फिर आप आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन इधर है, तुम आ रहे हो ये साइड से, तो क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपोज। तो जब अपोज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, I2 इंटू S इक्वल टू 0। ये हमारा क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाओ इस लूप में
बी सी डी बी में। कौन से लूप में? तो इन लूप बी सी डी बी। याद रखना लूप जो है जिस वर्ड से स्टार्ट होगा उसी पे खत्म भी होगा। तो बी सी डी बी में इस लूप के अंदर वापस लगाओ। तो अब देखो यहाँ पे करंट के साथ में है तो क्या होगा? माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर क्या होगा? यहाँ पे अपोज आ रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस I2 प्लस IG इंटू आर। फिर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? अपोज हो रहा है, ऊपर से आ रहा है और तुम नीचे से जा रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्लस IG इंटू जी इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर मान लो इस गैल्वानोमीटर के अंदर करंट 0 है तो गैल्वानोमीटर के अंदर करंट 0 कब होगा? तो हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे करंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये B और D का पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्वल होगा। तो उस वक्त तो हमारा क्या होगा? G की वैल्यू क्या देगी? IG की वैल्यू 0 होगी। तो याद रखना पोटेंशियल VB इक्वल टू पोटेंशियल VD। ठीक है, जब होंगे उस वक्त क्या मिलेगा? IG की वैल्यू 0 मिलेगा और इसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो बैलेंस कब होगा? जब VB इक्वल हो जाएगा VD के। अब IG की वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 इंटू जी तो ये टर्म 0। तो क्या मिलेगा हमें? तो माइनस I1P ये टर्म हो गया 0। फिर प्लस I2S ये प्लस है वो साइड भेज दो तो इक्वल हो जाएगा। तो माइनस I1P इक्वल माइनस I2S, दोनों साइड माइनस कैंसल। I1P इक्वल टू I2S इक्वेशन नंबर 4। अब वही IG की वैल्यू इसमें पुट करो तो ये टर्म 0 हो गया, ये बचा रहेगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस I1Q यहाँ पे 0 क्या बचेगा? प्लस I2R और वहां पे क्या हो गया? 0 इक्वल टू 0। अब इसको उधर भेज दो तो माइनस I1Q प्लस इक्वल माइनस I2R, माइनस माइनस कैंसल, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो 4 और 5 दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो किसको डिवाइड करोगे? 4 डिवाइड बाई 5 तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I1P अपॉन I1Q इक्वल होगा I2S अपॉन I2R। क्या हो गया? I2 से I2, I1 से I1। तो आंसर क्या मिला हमारा? तो आंसर हो जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R। आपको क्या चाहिए? S चाहिए तो साइड कर दो। तो S इक्वल टू P अपॉन Q इंटू क्या हो जाएगा? R। आप ये भी याद रख सकते हो या फिर ये भी याद रख सकते हो। तो है इतना आसान। आई बात समझ में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जब आएगा तो क्या याद रखना है? फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू KCL मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट लूप के अंदर आप क्या लगाओगे? KVL। थर्ड इक्वेशन सेकेंड लूप के अंदर क्या लगाओगे? KVL। और ये पॉइंट को आपको याद रखना है। जब बैलेंस हो जाएगा तब क्या होगा? करंट IG की वैल्यू 0 होगी। तो इस वक्त ये दोनों सेकेंड और थर्ड में पुट करोगे, नया 2 इक्वेशन मिलेगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज बना किससे है? तो ये भी मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया है। अननोन रेजिस्टेंस आपको मीटर ब्रिज से भी कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कोई पूछेगा किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज नाम से ही पता चल रहा है
मीटर ब्रिज। तो नाम से मीटर, मीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो वायर होगा वो वायर कितने मीटर का होगा, 1 मीटर का होगा, ठीक है। अब इसका पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 एल शेप में पार्ट बनाएंगे इस तरह से, और इन दोनों में एक गैप रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या दिखेगा, मीटर ब्रिज। यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ रहेगा, ये पूरा क्या रहेगा, स्केल रहेगा। ये स्केल का स्टार्टिंग यहाँ पे 0 1, ठीक है, ऐसे करके ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 होगा, ठीक है। ये इस तरह से। अब इसके बीच में हम लोगों को क्या करना है, तो ये जो 2 खाली जगह है, इन दोनों खाली जगह में एक नॉन रेजिस्टेंस लगाना है और एक अननोन रेजिस्टेंस। तो मान लो मैंने इस लेफ्ट साइड में कौन सा रेजिस्टेंस लगाया, अननोन। तो अननोन रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहा हूँ, x से, और इन दोनों के बीच में मैं कौन सा रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, नोन। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, r से, ठीक है। अब यहाँ पे एक वायर कनेक्ट रहेगा जो a, और ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग b, a और b के बीच में, ठीक है। तो a और b के बीच में हमें क्या करना है, तो मेन सप्लाई देना है। और यहाँ पे एक हम क्या कनेक्ट करेंगे, रियोस्टेट RH, जो क्या करता है, तो रेजिस्टेंस को बैलेंस करता है। इस तरह से हमारा कनेक्शन होगा। आई बात समझ में। तो ये हमारा पूरा जो है कनेक्शन किसका है, मीटर ब्रिज का। तो ये EMF, ये K प्लग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, इस पॉइंट से हम लोगों को क्या कनेक्ट करना है, जॉकी कनेक्ट करना है। अब जॉकी से पहले गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से कौन कनेक्ट रहेगा, जॉकी। तो इस तरह से हमारा क्या टर्मिनल रहेगा, एक गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर के बाद एक जॉकी। जॉकी कैसा होता है, तो ये सेम इस मार्कर के जैसा रहेगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, रोटेट करना है, ताकि आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0 है। इस तरह से आपका पूरा मीटर ब्रिज बनेगा। तो अब इसके अंदर पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो R क्या है, तो R जो है नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। और X क्या है, तो X है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद G क्या है तुम्हारा, तो मीटर है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और उसके बाद ये तुम्हारा J क्या है, तो J फॉर जॉकी है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा स्टोरी कैसे है, तो गैल्वेनोमीटर को हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे सर्किट को देखना है कि ये तुम्हारा कनेक्शन बराबर है या नहीं। तो अब कनेक्शन बराबर है या नहीं ये कैसे चेक किया जाता है, तो इस जॉकी को आप लोगों को उठा के टर्मिनल A पे रखना है, ठीक है। जैसे आप टर्मिनल A पे रखेंगे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग शो करेगी। मान लो ये साइड किया, या हो सकता है ये साइड करे, ठीक है। जब A पे रखोगे तो इन दोनों में से एक कंडीशन होगा, तो हम लोग कंसीडर करते हैं ये वाला। तो जैसे A पे रखा, गैल्वेनोमीटर की काटा के इधर आ जाएगा ये साइड, फिर उसको उठा के हम लोगों को कहाँ पे रखना है, जॉकी को B पे। तो जब B पे रखोगे तो अगर कनेक्शन राइट है तो ये इस साइड होगा। यानी बोलने का मकसद क्या है कि अगर A पे जॉकी रखने से गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड आता है, तो B पे रखने पे राइट साइड जाना चाहिए, तो आपका कनेक्शन क्या है, राइट है। नहीं तो अगर दोनों में सेम साइड आ रहा है तो कनेक्शन क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से आप कनेक्शन चेक कर सकते हो। अब इस प्रैक्टिकल को करना कैसे है, तो आपको इस जॉकी को किसी एक टर्मिनल से मूव करना चालू करना है। तो मान लो मैं टर्मिनल A साइड से इस जॉकी को क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है। एक पॉइंट आया, जैसे ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, पॉइंट डी। इस पॉइंट डी पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हो गई 0, आपको रुक जाना है। जैसे रुकेंगे तो आपका देखोगे तो वायर जो है 2 हिस्सों में, 2 सेगमेंट में बट गया है। एक ये साइड एक्स वाले साइड, एक आर वाले साइड। ठीक है, तो जो एक्स वाला साइड है उसको बोलेंगे हम लोग एल एक्स बोलेंगे, लेंथ ऑफ एक्स साइड। और जो आर वाला साइड है उसको हम लोग बोलेंगे एल आर। ठीक है, ये हमारा लेंथ हो जाएगा। तो कोई पूछेगा एल एक्स कितना है, तो लेंथ ऑफ ए डी के बराबर, और एल आर कितना है, तो लेंथ ऑफ डी बी के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल, ये 2 हिस्सा बन गया। अब इन 2 हिस्से में आपको करना क्या है, तो आपको अप्लाई करना है क्या, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस क्या है, कोई पूछा, तो रेजिस्टेंस तुम्हारे लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। याद रखना है, क्या याद रखना है, जो लेंथ होगा उस पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पे क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। तो ये जो लेंथ यानी x मिलेगा वो ये Lx पे क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और क्रॉस सेक्शन एरिया वायर के मोटाई पे क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन Lx। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब देखो प्रोपोर्शन साइन नहीं चलता है तो यहाँ पे एक इक्वल आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, याद रखना, रजिस्टिविटी रो एल एक्स अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। आई बात समझ में, कितना आसान है। तो आपको पूरा थ्योरी लिखने के बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट ये मिलेगा। इसी तरह आप आर साइड आओगे तो रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल आर और इनवर्सली प्रोपोर्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ए। अब देखो सेम वायर है तो एरिया क्या होगा, सेम होगा। फिर आर इक्वल टू रो क्या हो जाएगा, एल आर अपॉन ए। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, यानी क्या होगा, x अपॉन आर इक्वल, यहाँ पे क्या मिलेगा, रो एल एक्स अपॉन ए होल डिवाइड बाय रो एल आर अपॉन ए से ए कैंसल, रो से रो कैंसल, यानी हमें इक्वेशन x अपॉन आर इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर मिलेगा। आई बात समझ में, तो इतना आसान है। तो मेन हमें इक्वेशन क्या चाहिए, x का, तो x इक्वल टू आर इंटू एल एक्स अपॉन एल आर, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन होगा। अब देखोगे तो ये पूरा वायर जो है कितने मीटर का है, सॉरी 1 मीटर का, यानी कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हम लोग एल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल एक्स, क्योंकि ये दोनों मिलके कितने के बराबर है, 100 के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो x इक्वल टू कितना बन जाएगा, आर एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा किसके लिए, मीटर ब्रिज मेथड से अननोन रेजिस्टेंस के लिए। आई बात समझ में, है एकदम आसान। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन है तो हमसे शेयर करें। अब है हमारा अगला और आज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है, या केल्विन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्विन ब्रिज। अब देखो केल्विन ब्रिज किसके लिए यूज होता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग जो ब्रिज यूज करते हैं उस ब्रिज को क्या कहते हैं, केल्विन ब्रिज। ठीक है,
तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज, ये नाम ही है, ठीक है। तो केल्विन ब्रिज, केल्विन ने क्या किया था?